हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 9 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक नज़रिए से देखें तो क्लास 11th में इसको सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर कितने में है? 7th में है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। क्या नाम है उसका? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं कि आज हम लोग पहले कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, कैसे आया, कौन लाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, कि मतलब पूर्वज से हम लोग कैसे आए, कैसे हम लोग मतलब क्लासीफाई हुए, कैसे किस कैटेगरी में किसको हम रखा गया, कैसे रखा गया, ठीक है। उसके बाद बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कि किसी चीज़ का खोज करते हैं तो उसका नाम कैसे डालते हैं, किस कैटेगरी में उसको डालते हैं, किस क्लास में डालते हैं। उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम लोग ये 5 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और उससे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि उनका मतलब खोज कौन किए थे, वो दिए कौन थे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। कब दिए थे? 1959 में, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इसको बोलेंगे कैसे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो आज के वीडियो में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमिलिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब उससे पहले जान लेते हैं कि हेडिंग जो दी है बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या निकल के आता है। तो बायो मीन्स लिविंग, लाइफ बोल सकते हैं, और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि होता क्या है ये। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन, मतलब कि हम जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हर जीव हर पार्टिकुलर रीजन, हर रीजन में रहने के लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब कि हर जीव को हम एक ही एरिया में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पोलर बियर का। अब पोलर बियर को हम लोग बर्फ़ के एरिया से हटा के डिजर्ट में रख दे तो सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। अब वहीं हम कैमल को डिजर्ट से हटा के रख दे पोलर बियर के रीजन में, कहाँ? जहाँ पे मतलब जहाँ पर बहुत ठंडा पड़ता है, जहाँ पर बर्फीला जगह है, कश्मीर में रखते तो सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह हर वैरायटी के लाइफ फॉर्म जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने योग्य होते हैं। हम लोग हर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? हर रीजन में सर्वाइव। हम लोग ठंडी में भी रह सकते हैं, बारिश में भी रह सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं। अब ठंडी का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे इंडियन आर्मी सियाचिन कितना ठंडा जगह है, -10 डिग्री, शायद -15 डिग्री तक वहाँ सेल्सियस चला जाता है। तो कितना मतलब इसी से पता चल रहा है कि ह्यूमन हर वेदर में, हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो ज़्यादा गर्मी हो, चाहे वो ज़्यादा ठंडी हो, या फिर मूसलाधार मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा हो। वही निकल के आता है, पहला लाइन का मतलब वही निकल के आता है कि हर रीजन में सबको, एक ही रीजन में सब जितना मतलब जीव जंतु है धरती पर, सबका अलग अलग क्या होता है, अलग अलग रीजन में वो सर्वाइव करता है। सबका एक ही रीजन नहीं होता है सर्वाइव करने का। इतना क्लियर है? अब आगे
1.7 to 1.8 मिलियन, कितना 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। मतलब कि 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट है, हमारे धरती पर प्रेजेंट है, जिसमें ह्यूमन भी हो गए। उसके बाद ह्यूमन को लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो जानवर होते हैं उसको ले लेते हैं, बैक्टीरिया को ले लेते हैं। वैसे बैक्टीरिया जिसको जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते। देख नहीं सकते मतलब ऐसे नहीं कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्ट उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप, थ्रू द माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप को उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो कितना 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पर मौजूद है। अब आगे, देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन, पहला मतलब कि हर अब एग्जांपल लेते हैं, हर जानवर, अब ह्यूमन और जानवर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस, पहले देख ले, एक्सटर्नल अपीयरेंस, दोनों का शरीर का बनावटी अलग होता है। ह्यूमन 2 पैर पे खड़ा होता है। अब वहीं हाथी का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 पैर। ह्यूमन के पास सूंड नहीं होता है, हाथी के पास सूंड होता है। ह्यूमन के पास छोटा कान होता है, हाथी के पास बड़ा कान होता है। ठीक है, वो इसीलिए एक्सटर्नल अपीयरेंस सबसे पहला। उसके बाद साइज, हाथी का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। साइज, हाथी कितना बड़ा होता है साइज में, ह्यूमन कितना छोटा होता है। तो पहला क्या था, एक्सटर्नल अपीयरेंस, दूसरा क्या था, साइज, तीसरा क्या है, कलर पैटर्न। कोई कोई काला होता है, कोई कोई मतलब बहुत ज़्यादा गोरा होता है, कोई कोई सांवला होता है और कोई कोई नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद कलर हो गया। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स कि भीतरी बनाव, शरीर के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर का भीतरी बनाव अलग होगा। मतलब एनिमल का अलग होगा, ह्यूमन का अलग होगा, बैक्टीरिया का अलग होगा, बर्ड्स का अलग होगा। ठीक है, अब एक्वाटिक एनिमल है उनका अलग होगा। इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनिमल इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन कि खाता क्या होगा। हम लोग क्या खाते, हम लोग जैसे हो गए कि खाना खाते हैं नॉर्मल, रोटी चावल सब्जी। शेर रोटी चावल सब्जी नहीं खाता, शेर क्या खाता है, मांस खाता है। किसका, डियर का खाएगा, जिराफ का खाएगा। ठीक है, अब वहीं ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग किसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, डियर का लेते हैं। वो क्या खाएगा, घास खाएगा, मतलब जंगल खाएगा। मतलब कि न्यूट्रिशन उसका क्या हुआ, समझ में आ गया हम लोग को। अब बिहेवियर कैसा है उसका, बिहेवियर कैसा है उसका, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मंकी का। मंकी मतलब थोड़ा नॉटी टाइप होता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकता है, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मतलब इधर से उधर जंप करता रहेगा, एक पैर से दूसरे पैर, एक दूसरे पैर से तीसरे पैर, तीसरे पैर से चौथे पैर। ठीक है, और उसका हैबिटाट मीन्स कि वो रहेगा कैसे जगह पर, क्या कि वो रहेगा कैसे जगह पर, उसका देखना होगा ना कि मतलब ठंडी के रीजन में सर्वाइव करता है कि गर्मी के रीजन में सर्वाइव करता है, कि मतलब क्या बोलते हैं वेदर कैसा है, मतलब बारिश के रीजन में सर्वाइव करता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब ये सब जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, देज ऑल आर इंटर रिलेटेड। कैसे है इंटर रिलेटेड, आइए जानते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एक ट्री है, क्या है, ट्री है। अब ट्री को किसने खाया, जिराफ ने खाया, और ट्री को एक और ने खाया, किसने खाया, राइनासोरस ने, जिसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गेंडा। क्या बोलते हैं, गेंडा। तो ट्री को खाया किसने, जिराफ ने खाया, और ट्री को किसने खाया, राइनासोरस ने खाया। और इन दोनों को किसने खाया, लायन ने खाया। किसने खाया, लायन ने खाया। इसलिए ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे फिर एक ट्री, मतलब यहाँ पर घास का एक मतलब टुकड़ा रखा हुआ है, उसको किसने खाया, ग्रास होपर ने खाया। और किसने खाया, चूहा, माउस। ठीक है, अब ग्रास होपर को किसने खाया, बर्ड ने खाया, और मंकी ने खाया। और चूहे को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। और
लोमड़ी को किसने खाया? सांप ने खाया। कैसा सांप? नॉर्मल सांप नहीं, मतलब ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग एनाकोंडा का, ठीक है, अजगर का ले लेते हैं, उसने खाया। और यहाँ पर बर्ड को खाया किसने? बियर ने, भालू ने। और भालू को किसने खाया? गिद्ध ने, ईगल ने, ठीक है, गिद्ध ने बोल सकते हैं, या फिर ईगल ने भी खा ईगल भी खा सकता है। अब यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल, फिर से है, मतलब थोड़ा जंगल रख दिए, घास रख दिए हैं वहाँ पर, और एक ट्री भी रख दी। इसका एग्जांपल, ट्री को किसने खाया? डियर ने खाया। डियर को किसने खाया? हिरन ने खाया। और मंकी को भी कौन खाएगा? टाइगर ही खाएगा। सॉरी, डियर को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। और मंकी को भी कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। और बियर को और टाइगर को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। कौन खाएगा? ईगल खाएगा। अब नॉर्मली ऐसे नहीं कि जाएगा मतलब शरीर नोच लेगा, नहीं, मर जाएगा उसके बाद वो खाएगा उसको, ठीक है। अब नॉर्मली उसके पास नहीं जा सकता है। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। एक थोड़ा और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। ये एक ट्री है, मैंगो ट्री है, ठीक है ना। इसको किसने खाया? डियर ने खाया। अब डियर को किसने खाया? लायन ने खाया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर पर बैठा फ्लाई, बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। आप लोग देखते होंगे कि स्नेक को ईगल अपने जबड़ों में, मतलब क्या बोलते हैं, अपने नाखून के भीतर पंजा में लेके उड़ जाता है, ठीक है, और अपने स्थान पर, और इतना मतलब इतना हाइट पे ले जाता है कि जाके वहाँ से पटक देता है, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। और अपने मतलब जगह पर क्या बोलते हैं, जहाँ पर रहता है ईगल, वहाँ पे जाकर उसको अच्छे से खाता है। अब एग्जांपल लेते हैं फ्लावर का। अब फ्लावर को, वैसा फ्लावर नहीं जो टेरेस्ट्रियल में रहता है, वैसा एक्वाटिक फ्लावर का, ठीक है, उसको किसने खाया? फिश ने खाया। अब स्मॉल फिश, अब स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने, ठीक है, लार्ज फिश ने, इससे छोटा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। अब उसको किसने खाया? बर्ड्स ने खाया। किस बर्ड्स ने? बगुला भी बोल सकते हैं, वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब इतना हम लोग देख लेते हैं कि ये एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। अब नेक्स्ट, पहला हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी कि होता क्या है, कितना होता है, मतलब धरती पर कितना उसका ऑर्गेनिज्म मौजूद है, कैसा है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा, इंटरनल अपीयरेंस देखा, साइज देखा, कलर देखा, और कैसा मतलब एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है ये देखा। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया। देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन रिलेशन टू देयर फॉर्म एंड फंक्शन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे? पहला कैटेगराइज किया गया किसके बेसिस पे? उसके बॉडी डिजाइन के बेसिस पे, कि ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा छोटा है, और मतलब एक्सटर्नल, जैसा जिराफ हो गया, जिराफ का गर्दन है लंबा, ज़्यादा गर्दन ज़्यादा लंबा है या फिर गर्दन ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो कैसा बॉडी डिजाइन के, उसके बाद उसका देखा गया कि इसका फंक्शन कैसा है, कैसे काम करता है। उसके बाद देख लेते हैं ये, मतलब ये देख लेंगे तो ये आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? सिमिलरिटीज पर और डिसिमिलरिटीज पर। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बहुत सारे हॉर्सेस का। पॉइंट टू बी नोटेड, हॉर्स नहीं, बहुत सारे हॉर्सेस, ठीक है। अब हॉर्सेस में आ गया ब्लैक हॉर्स, वाइट हॉर्स, ब्राउन हॉर्स, रेड हॉर्स, ठीक है। और उसमें भी छोटा बड़ा, उसका बच्चा जो होता है छोटा बड़ा, बूढ़ा, ज़्यादा जवान, ठीक है, ज़्यादा छोटा। तो अब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मतलब उसको किसके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पर उसको डिवाइड किया गया। पहला जो वाइट हॉर्स रहेगा, जो रेड हॉर्स रहेगा, उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है।
अब क्या जो ब्लैक हॉर्स रहेगा उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अलग कैटेगरी में रखेंगे। अब जो छोटा होगा उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, जो बूढ़ा होगा उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। मतलब क्लासिफिकेशन का यही मतलब हुआ कि उसका सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर उसको हम लोग बांटे। क्या किए, मतलब अलग अलग उसको रखे, बांटे। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। क्लासिफिकेशन इस लाइफ फॉर्म इज किसके क्लोजली रिलेटेड है, किससे, इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन हम लोग जस्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। देख लेते हैं यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ, 1809, और डेड कब हुए वो 1882 में। ठीक है, कब डेड हुए वो 1882 में। उन्होंने सबसे पहले उनके दिमाग में आइडिया आया था इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो उन्होंने उसका रिसर्च किया, डिस्क्राइब किया और एक बुक में लिख डाला कि इवोल्यूशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, और उस बुक का क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब पब्लिश किए उसको, 1859 में। आई होप कि इतना आप लोग को क्लियर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे देखते हैं कि क्या रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। अब रिलेशन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन का, क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। पहला प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव मतलब पुराना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंशियंट बॉडी डिजाइन मतलब उसका डेवलप बॉडी नहीं होगा, उसका डिजाइन नहीं होगा, बॉडी का डेवलप नहीं होगा, कहीं से पूंछ निकला होगा, कहीं से बड़ा कान होगा, कहीं से मतलब अजीब टाइप का शरीर होगा, मतलब बॉडी डिजाइन क्या होगा, पुराने टाइप का होगा। अब एडवांस ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग, न पूंछ है न बड़ा कान है, नॉर्मल हाइट है। ठीक है, हाथ पैर भी सीधा है, मतलब हाथ पैर भी सीधा है, अजीब नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक पेड़ से दूसरे जगह किसके जैसा, बंदर के जैसा, मंकी के जैसा हम लोग जंप नहीं कर सकते हैं। रिसेंट बॉडी डिजाइन उसी को बोलेंगे जैसा हम लोग का शरीर है, न पूंछ है न बड़ा कान है, हाथ पैर भी ठीक है, हाथ पैर क्या है, सीधा है। देखते हैं द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि कैसे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मतलब डिफरेंस के आधार पर उसको बांटे। घोड़ा को हम लोग बांटे थे हॉर्सेस को, कि ब्लैक ब्लैक में जाएगा, वाइट वाइट में जाएगा, रेड रेड में जाएगा, ब्राउन ब्राउन में जाएगा, और उसको देखे कि छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, ठीक है, जवान है, बच्चा है, उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखें। बूढ़ा, बच्चा, जवान और मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडल्ट जो हो गया, मतलब उसी को जवान एक कैटेगरी में नहीं, बूढ़ा को एक कैटेगरी में, जवान को एक कैटेगरी में और बच्चे को एक कैटेगरी में, मतलब अलग अलग क्लास में हम लोग रखें। अब देख लेते हैं, पहला हम लोगों ने देखा क्या, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन मतलब हुआ क्या, जो हमारे पूर्वज क्या थे, बोला जाता है हमारे पूर्वज क्या थे, मंकी थे, उनसे हम लोग क्या हुए, प्रजनन हुआ, मतलब उनसे हम लोग एडवांस हुए, मतलब वो थे प्रिमिटिव थे, क्या थे, प्रिमिटिव थे, हम लोग एडवांस हुए, मतलब पूंछ हम लोग का गायब हुआ, बड़ा कान गायब हुआ, हम लोग भोजन बनाने योग्य हो गए। ठीक है, भोजन कैसे बनाते हैं हम लोग, आग का उपयोग करने योग्य हो गए, कि आग का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर है इतना। तो अब ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन मतलब आप लोग को समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं है कि रात में एग्जाम्पल मेरा ले लेते हैं कि रात में मेरे मतलब मेरा पूंछ निकला हुआ है अभी, रात में हम सो गए, रात में मैंने जाके सो गया, और सुबह मैं जब जगा तो देखा मैंने क्या, कि पूंछ गायब है। ऐसा नहीं है। देखते हैं, इवोल्यूशन ऑन द अदर हैंड रेफर टू, पहला क्या होगा, स्लो होगा। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा नहीं कि रात में मैं सो गया, पूंछ लगा था और सुबह उठ के देखा तो गायब, नहीं, पहला क्या, स्लो प्रोसेस होगा, उसके बाद ग्रेजुअल, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूस। सबसे इम्पोर्टेंट कि स्लो होगा और कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। क्या होगा, ठीक है, नैनो बढ़े, मतलब एक दिन में नैनो घटे या फिर माइक्रो घटे, लेकिन कंटिन्यूस घटेगा,
बढ़े, नैनो बढ़े या फिर माइक्रो बढ़े, फेम्टो बढ़े, बट कंटिन्यूस बढ़ेगा। स्लो होगा और कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा। बाय बीच इज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पिछले मतलब पिछले से अभी में हम लोग डेवलप हो गए। कैसे होगा? पहला तो स्लो प्रोसेस होगा, दूसरा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? दूसरा कंटिन्यूस होगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जिराफ इवोल्यूशन, डार्विन। हम लोगों ने एक साइंटिस्ट को देखा था जिनका नाम था क्या? चार्ल्स डार्विन। उन्हीं के आधार पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एक ट्री का। किसका? ट्री का। ट्री अभी इस हाइट में है, ट्री क्या है? छोटा है, तो यहाँ पर का जानवर सब इसको खा सकता है। जिराफ का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ फिगर भी दिया हुआ है कि एक ट्री है जो छोटा है, जिसको जिराफ लोग खा रहा है, बट इसमें भी एक जिराफ है जो उसका गर्दन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ट्री का हाइट बढ़ गया, तो जिराफ सबका भी हाइट बढ़ेगा। तो जिराफ क्या किया? अपना गर्दन को लंबा किया। तो उन लोग को लगा कि जिराफ गर्दन लंबा कर रहे हैं, गर्दन लंबा, बट नहीं, हाइट के साथ हाइट भी बढ़ रहा था उनका, ट्री भी डेवलप कर रहा था, हाइट भी उनका बढ़ रहा था, तो गर्दन भी उनका बढ़ेगा। ठीक है, उसी सब के बीच में एक था, ऐसा जिराफ था, न उसका हाइट बढ़ रहा था, न उसका गर्दन बढ़ रहा था। ठीक है, तो एक टाइम आने के बाद क्या हुआ कि वो क्या हो गया, इन लोग का तो अभी भी गर्दन मतलब वहाँ तक पहुँच रहा था। किसके पास? जो ट्री है उसके पत्तियों के पास खाने के लिए, बट जिराफ एक बीच में जिराफ था, उसका गर्दन नहीं पहुँच पा रहा था, तो वो क्या हो गया? डेड हो गया। देख लेते हैं। लॉन्ग टाइम एगो देयर वेयर जिराफ विथ शॉर्ट, जिराफ क्या था? शॉर्ट था, बट लॉन्ग नेक। द वन विथ शॉर्ट नेक, एक के पास क्या था? छोटा गर्दन था। कुड नॉट ईट, तो वो भोजन नहीं कर पा रहा था। दे वेयर रियली हंग्री, क्या था? वो सच में बहुत भूखा था। वन ओनली लॉन्ग नेक जिराफ सर्वाइव, तो इससे क्या समझ में आ रहा था कि सिर्फ लंबे गर्दन वाले जो जिराफ थे वही यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे थे। आई होप कि इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया कहाँ से। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने आप लोगों ने केचुआ का नाम सुना होगा। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं केचुआ का। मैंने केचुआ क्या किया? खोज किया। केचुआ का होता है जन्म होता है, ठीक है, बट मैंने खोज किया तो पहले उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई मीन्स कि पहले देखा कि उसके पास कितना पैर है, कैसा देखने में है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, बाहरी बनावट मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका कैसा बना हुआ है, कितने पैर है, कैसा मुंह है, कितना लंबा है। ठीक है, किस वेदर में, सबसे इम्पोर्टेंट कि किस वेदर में वो सर्वाइव करने योग्य है। क्लियर? तो एग्जाम्पल उसके बाद क्या किए? आइडेंटिफाई किए कि किस वेदर में कि कैसा रहने योग्य है। उसके बाद क्या किए? उसका नाम दिए। क्या किए? नाम दिए। अब टाइगर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब टाइगर को या फिर इंडिया में टाइगर बोले या फिर अफ्रीका में जाके बोले या फिर वेस्ट इंडीज़ में जाके बोले, रहेगा वो टाइगर ही। तो वैसे ही साइंटिस्ट लोग नोमेनक्लेचर की ऐसा नाम देना चाह रहे थे जो यहाँ पे बोले या फिर 10,000 किलोमीटर बाद जाके बोले, किसी दूसरे देश में जाके बोले, वो रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग नहीं होगा। यहाँ पे केचुआ है तो वहाँ पे जाके हंस नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, वैसा नाम देने का सोचे जो हर जगह पर क्या रहे, सेम रखे, उसी को बोलेंगे नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई हम लोग समझ गए, नोमेनक्लेचर समझ गए। उसके बाद क्या किए? उसको कैटेगरी में बांटे कि इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे, हाइट किसका है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, कलर कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बायोनोमेनक्लेचर मतलब वही होता है जो मैंने अभी बताया। आइडेंटिफाई, नोमेनक्लेचर, नाम दिया और किस कैटेगरी में है उसको रखे। अब नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, मतलब ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है कितना वर्ड का बना होता है? 2 वर्ड का। पहला क्या है? जीनस, और दूसरा स्पीसीज। जीनस स्पीसीज को हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। उससे पहले एक नोट है,
द फर्स्ट वर्ड ऑफ इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड है, किसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। उसके बाद द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज, और दूसरा वर्ड, दूसरा कंपोनेंट किसको डिनोट कर रहा है, स्पीसीज को। नेक्स्ट द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा। क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा पहला वर्ड, कैपिटल लेटर। उसके बाद लेटर वाइल द स्पेसिफिक इपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं किसका, मैंगो का। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब इसका जीनस कैसा नेम है, पहला वर्ड कैसा है, कैपिटल लेटर है। अब स्पीसीज कैसा हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। अब जीनस पर्सन सरनेम कैन बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। अब मान लेते हैं कि पहले यहाँ देख लेते हैं, इसका पहले ये देख लेते हैं कि शेर का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, पैंथेरा लियो। चीता क्या होगा, पैंथेरा पार्डस। और टाइगर का क्या हो गया, पैंथेरा टिग्रिस। वही बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कहा गया यहाँ जीनस पर्सन जो होता है उसका सरनेम हो गया, ठीक है, सरनेम। अब मान लेते हैं कि हम पैंथेरा बोलेंगे तो पैंथेरा में शेर भी आ गया, चीता भी आ गया और टाइगर भी आ गया। तो क्या बोलना होगा, स्पीसीज बोलना होगा। क्या बोलना होगा, स्पीसीज बोलना होगा, मतलब उसका नाम, पूरा नाम। क्या नाम है उसका, पैंथेरा लियो। पैंथेरा बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, शेर, टाइगर और चीता। इसलिए क्या क्या नाम बोलना होगा, पूरा नाम। पूरा नाम क्या है, पैंथेरा लियो। किसका बायोलॉजिकल नेम है, शेर का, लायन का। उसके बाद पैंथेरा पार्डस किसका बायोलॉजिकल नेम है, चीता का। उसके बाद पैंथेरा टिग्रिस किसका बायोलॉजिकल नेम है, टाइगर का। इतना क्लियर है आप लोग को। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला मैंने बोला था कि जीनस कैसा लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। हाँ, उससे पहले कि यहाँ पे एक गौर किया होगा आप लोगों ने कि ये जो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टिग्रिस है, सीधा वर्ड से नहीं लिखा गया है। कैसा है, थोड़ा टिल्ट है, इतना नहीं, थोड़ा टिल्ट है थोड़ा टिल्ट है। मतलब बायोलॉजिकल नेम जो लिखाएगा वो कैसा लिखाएगा, थोड़ा टिल्ट करके लिखाएगा। और जीनस कैसा, पहला कैपिटल लेटर से, स्पीसीज कैसा, दूसरा स्मॉल लेटर से। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला पैंथेरा लियो, यहाँ तो सबसे पहले ही हट जाएगा ये, क्योंकि पहला वर्ड क्या है इसका, स्मॉल है। दूसरा टिल्ट है थोड़ा बायोलॉजिकल, लेकिन किसके योग्य नहीं है, कैसा है, स्मॉल है। जीनस कैसा है, स्मॉल है। तीसरा लेटर है क्या, कैपिटल, बट सीधा है, स्ट्रेट है। और यहाँ पे कैपिटल लेटर भी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल लेटर में भी है और टिल्ट भी है। जीनस स्पीसीज कैसा है, स्मॉल है और ये भी टिल्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये होगा सेकेंड नंबर। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, स्ट्रेट है, कैपिटल में है, आई एम एग्री, बट क्या है, क्या है, स्ट्रेट है। पी लेटर क्या है इसका, स्ट्रेट है, कैपिटल में है, इससे सहमत हूँ, बट क्या है, स्ट्रेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, पैंथेरा लियो का सेकेंड नंबर। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और अब आगे, पहला हम लोगों ने देख लिया बायोडाइवर्सिटी, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप, ठीक है। मैंने क्लास के सबसे शुरुआत में ही बोला था कि किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है, 5। कौन बांटे थे, आर एच व्हिटेकर, ठीक है। कितने भागों में, 5।
किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंसाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। और मैंने ये भी बताया था कि आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंसाई और प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा से, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? किंगडम मोनेरा से। अब पहले ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन जो हुआ किस बेसिस पे हुआ, किस बेसिस पे हुआ। पहला देखा क्या कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रिमिटिव है कि नया है। दूसरा यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तीसरा क्या कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कैसे खाता है, क्या खाता है, ठीक है, कैसे पचाता है, पचाने का शक्ति क्या है उसका। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन इनटू सब ग्रुप, मतलब यहाँ किंगडम और एनिमल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फाइलम, प्लांट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिवीजन। अब इसको भी क्या किया हम लोगों ने, जीनस स्पीसीज ख़त्म कर लिया है अपना, ठीक है। उसके बाद क्या, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। मोनेरा है क्या, बैक्टीरिया है एक, ठीक है ना। अब कैसा बैक्टीरिया है जान लेते हैं। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, मतलब जिसको हम लोग सिर्फ क्या देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। वैसे नहीं, माइक्रोस्कोप में भी हम लोग का आँख का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप में अगर लगा देंगे और देखेंगे ही नहीं, कैसे देखेंगे, आँख से देखेंगे। मैं बोलना वो चाह रहा हूँ कि बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। अब सामने उसको ला के रखते हैं, माइक्रोस्कोप नहीं लगाए तो हम लोग उसको सीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही बोला गया कि कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर है। अब प्रोकैरियोटिक मीन्स देख लेते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा इसके पास, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेल वॉल। हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था सेल, कितना नंबर चैप्टर था, 5 नंबर। उसमें हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ा था कि प्लांट में क्या होता है, परमानेंट होता है और क्या होता है, मतलब रेगुलर रहेगा और क्या होगा, बड़ा क्वांटिटी में होगा। 90% जगह वो खुद ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है। 90% जगह वो क्या कर रहा था, खुद ऑक्यूपाई कर रहा था। 90% जगह क्या कर रहा था, खुद ऑक्यूपाई कर रहा था। और किस में एब्सेंट था, एब्सेंट नहीं था, मतलब टेम्पोररी था, आएगा जाएगा, किस में, एनिमल में। तो वैसे ही सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, प्रेजेंट रहेगा और एब्सेंट भी रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए आप लोग को। अब नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरे पे निर्भर हो। क्या हो, दूसरे पे निर्भर हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पहला ऑटोट्रॉपिक होगा या फिर हेट्रोट्रॉपिक होगा। अब देख लेते हैं इसका कितना पार्ट है मोनेरा का। अब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक भी देख लेते हैं। यह क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, मतलब हेट्रोट्रॉपिक हो गया, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है। ये सब आ गया मोनेरा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट था कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है में क्या, ऑटोट्रॉपिक ये हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ऑटोट्रॉपिक होगा, अपना भोजन खुद से बनाएगा। बट माइकोप्लाज्मा क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा, अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा। क्लियर है। अब मोनेरा का 2 टाइप कौन कौन, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मोस्टली ऑटोट्रॉप,
सम बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, जिसमें क्या था, आर की बैक्टीरिया क्या था, कुछ बैक्टीरिया होगा जो खुद से भोजन बनाएगा, कुछ बैक्टीरिया खुद से भोजन बनाएगा, जिसमें क्या आ गया था, ये भी आ गया था, खुद से अपना भोजन बनाएगा एल्गी। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया का देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, यू बैक्टीरिया में, किसमें, यू बैक्टीरिया में। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, अब मान लीजिए ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, अगर सेल वॉल है, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट था, प्लांट में, किसमें, प्लांट में, किसमें एब्सेंट था, एनिमल में। तो सेल वॉल है तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। तो यहाँ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, प्रेजेंट है। और सेल के वॉल के अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, वो भी क्या है, इसमें एब्सेंट है। उसके बाद राइबोसोम भी एब्सेंट है। रिकॉल कीजिए कहाँ हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा था, सेल चैप्टर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट था दो, कौन कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ था वो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या काम कर रहा था, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था। क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। अभी एग्जाम्पल है किसका, बैक्टीरिया का, किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये ऑटोट्रोपिक है, ये हेटेरोट्रोपिक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, उसका टाइप देख लिया, ऑटोट्रोपिक होता है, हेटेरोट्रोपिक होता है, वो भी देख लिया, या उसके बाद प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, वो भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है, और क्या है, यूकैरियोटिक है। मतलब वो क्या था, प्रोकैरियोटिक, यू मतलब नया, ट्रू, मतलब थोड़ा इस क्या मोनेरा से क्या है, थोड़ा डेवलप है, क्या है, डेवलप है। उसके बाद सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस, कुछ ऑर्गेनिज्म हो जो होगा क्या करेगा, यूज अपेंडेजेस यूज करेगा। देख लेते हैं कैसे, सच एज हेयर लाइक, क्या था, सिलिया था। एग्जाम्पल क्या, पारामीशियम, देखिए यहाँ पे हेयर लाइक है, ये क्या है, पारामीशियम है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसका उपयोग करेगा, सिलिया का, जो कि क्या है, हेयर लाइक है, ये क्या है, पारामीशियम। उसके बाद टेल लाइक फ्लेजिला, टेल मतलब पूंछ, पूंछ कितना बड़ा होता है, बड़ा होता है थोड़ा, मतलब सिलिया से बड़ा होता है। तो क्या, टेल लाइक फ्लेजिला। एग्जाम्पल क्या था, इगुलिना, कैसा टेल है, लंबा टेल है। ये क्या था, फ्लेजिला था, स्विम करने के लिए, मतलब थोड़ा मतलब छोटा था, किससे, फ्लेजिला से। उसके बाद मोड ऑफ, उसके बाद हाँ, सेल वॉल एब्सेंट, जितना बैक्टीरिया है, जितना प्रोटिस्टा के अंदर है, सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। किसको छोड़ के, यूग्लिना को छोड़ के, किसको छोड़ के, यूग्लिना को छोड़ के। ठीक है, अब देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। पहला क्या, ऑटोट्रोप होगा और हेटेरोट्रोप भी होगा, मतलब भोजन बनाएगा भी और नहीं भी बनाएगा। ठीक है, भोजन बनाएगा और नहीं भी बनाएगा। उसके बाद क्या है, ऑटोट्रोपिक क्या हो गया, एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी और डायटम। ठीक है, हाँ, यूनिसेलुलर एल्गी भी अपना भोजन खुद से बनाएगा, इसलिए क्या उसको किस में रख दिए, ऑटोट्रोपिक में रख दिए। उसके बाद हेटेरोट्रोपिक, जिसका एग्जाम्पल क्या था, प्रोटोजुआ, दूसरे पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। ठीक है, दूसरे पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या, फाइलम प्रोटोजुआ, क्या, फाइलम प्रोटोजुआ किसके अंदर है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। किसके अंदर है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है, क्या, फाइलम प्रोटोजुआ। देख लेते हैं, पहला क्या, प्रोटोजुआ क्या है, यूनिसेलुलर है, क्या है, यूनिसेलुलर है। और हाँ, यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल से बना होगा, कितना सेल से, एक सेल से बना होगा, या फिर बोल सकते हैं सिंगल सेल से ही बना होगा, बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्टली एक्वाटिक होगा, कहाँ पाया जाएगा, ये सिर्फ पानी में पाया जाएगा। कैसे पानी में, मराइन वाटर और फ्रेश वाटर, मतलब गंदा पानी में पाया जाएगा और साफ वाटर में पाया जाएगा। ठीक है, पहला क्या था, यूनिसेलुलर था,
दूसरा क्या है, मोस्टली एक्वाटिक है कि मराइन वाटर में पाया जाएगा और फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। तीसरा इसका बॉडी क्या है, बॉडी शेप क्या है, इरेगुलर है। एग्जाम्पल क्या था उसका, अमीबा। इरेगुलर मतलब कोई भी इसको शेप दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, स्फेरिकल, गोलाकार। तीसरा क्या है, ओवल, अंडाकार, अंडाकार, ठीक है, अंडाकार। उसके बाद इलोंगेटेड है मतलब लंबा, और क्या है, फ्लैटेड है मतलब चिपटा। क्या है, चिपटा, सपाट, हाँ चिपटा सपाट भी बोल सकते, क्या है, फ्लैटेड है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, फ्री लिविंग है मतलब अकेले भी रह सकता है। पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट है मतलब कि दूसरे पर, मतलब दूसरे के साथ भी, मतलब क्या बोलते हैं उससे पहले देख लेते हैं सिम्बायोटिक, मतलब कि एक रिलेशन में रह सकता है। दो, एक जैसे एक और एक, दो मतलब दो ह्यूमन अगर साथ में रह रहा है तो एक रिलेशन में रह रहा है, उसका रिलेशन का भी कोई नाम होगा, ठीक है। अब दो भाई साथ में रह रहे थे उसको क्या बोलेंगे, ब्रदरहुड। एक प्रेमी और प्रेमिका रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, लवर बोलेंगे, लव बर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो और पैरासाइट मतलब डेड डिकेइंग पार्ट, मतलब डेड पार्ट, डेड ऑर्गेनिज्म पर मिलेगा और डेड क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डेड एनिमल पर भी मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कुछ ग्रुप देख लेते हैं प्रोटोजोआ का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। पहला क्या है, डाइनोफ्लैजेलेटेड, दूसरा यूग्लिना, तीसरा स्लाइम मोड, और चौथा क्या है, पारामीशियम। फाइलम प्रोटोजोआ किसके अंदर आया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा भी अच्छे से देख लिया कि ये होता है, क्या होता है, ये फ्लैजिला होता है, टेल लाइक होता है, मतलब टेल कैसा हो गया, लंबा हो गया। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि सिलिया हेयर लाइक होता है, क्या, पारामीशियम का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। अब तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्या है, किंगडम फंजाई। हम लोगों ने किंगडम फाइलम प्रोटोजोआ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। किसका पार्ट था ये, किंगडम प्रोटिस्टा का, किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। अब नेक्स्ट क्या है, किंगडम फंजाई। क्या है नेक्स्ट, किंगडम फंजाई। देख लेते हैं पहला क्या, किंगडम फंजाई इज मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब ईस्ट अगर नाम आ गया तो हम लोग देख लेते हैं ईस्ट के बारे में कुछ। जैसे हम लोग एक बाउल में आटा ले लेते हैं, आटा, उसमें क्या मिक्स करेंगे हम लोग, H2O मिक्स करते हैं, वाटर, किसके लिए, रोटी बनाने योग्य जब हो जाए आटा उसके लिए, ठीक है। तो आटा को क्या किया, H2O को मिक्स किया हम लोग किसमें, आटा में। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि आटा, इतना सा आटा वाटर ही डालते ही कितना बड़ा, इतना हो जाता है, ठीक ना, मतलब तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है। क्यों, क्योंकि आटा के अंदर होता है ईस्ट, और ईस्ट क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, जिसको हम लोग अपने आँख से नहीं देख, सॉरी, जिसको हम लोग नेकेड, कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। इसीलिए, और वाटर के संपर्क में आने से जो ईस्ट होता है बबल टाइप का H2O रिलीज करता है, और वो आटा के एक एक पार्टिकल में जाके एंट्री करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, वो फूल जाता है, कौन, आटा, ठीक है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, और फंगी क्या है, मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। उसके बाद सिंपल है और नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। विच डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगा, कौन, फंगी। क्या शो नहीं करेगा, डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट है। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, दे आर हेट्रोट्रोपिक, मतलब फंगी क्या, दूसरे पे निर्भर रहेगा। हेट्रोट्रोपिक मीन्स दूसरे पे निर्भर रहेगा, और क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है इतना। अब आगे सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट कि
द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। फंगी का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? काइटिन का और पॉलीसेक्राइड का। किसका? काइटिन का और पॉलीसेक्राइड का। मैंने 3 बार रिपीट इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल जानना है कि सेल वॉल किसका बना होता है। फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का और पॉलीसेक्राइड का। अब देखेंगे हम लोग क्या मोड ऑफ न्यूट्रिएशन किसका? फंगी का। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substance and hence are called saprophytes। मैंने बताया था कि जो डेड डिकेइंग सब्सटेंस जैसे डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, उस पर निर्भर रहे उसको क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स। उसके बाद दोज आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। जो अब इसको छोड़िए, अब एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मली कि जो हमारे साथ रहे, हमारा खाए, हमारे साथ रहे, हमारा खाए और हम ही को नुकसान करे, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या था? सर का जू हमारे सर में रहता है, हमारा ब्लड पीता है, ठीक है, और हमको नुकसान भी करता है। कैसे? कि हमारे शरीर का ब्लड ले रहा है। कौन? जू, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरासाइट। हम लोगों ने किंगडम मोनेरा देख लिया, क्या मल्टी सेलुलर होता है ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, सिंपल होता है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, और क्या होता है? नॉन ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या हम लोगों ने देखा कि हेट्रोट्रॉपिक होता है, और क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा कि इसका सेल वॉल कैसा बना होता है? किसका बना होता है फंगी का सेल वॉल? काइटिन का और पॉलीसेक्राइड का। किसका? काइटिन का और पॉलीसेक्राइड का। उसके बाद हम लोगों ने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिएशन कि मोस्ट फंगी, ज़्यादातर फंगी होते हैं हेट्रोट्रॉपिक और एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। किससे? डेड सब्सटेंस मतलब डेड ऑर्गेनिक, डेड ट्री, डेड एनिमल से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट। और जो हमारे साथ रहे, हमारा खाए और हम ही को नुकसान करे, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। अब नेक्स्ट जैसे ये क्या है? ईस्ट ब्रेड पे लगा हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी मैंने बोला यहाँ देख लीजिए, अभी मैंने बोला कि ईस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? आटा में। आटा को मतलब बाउल करने, आटा को स्वेल करने के लिए काम आता है। बट ये जो है ब्रेड है, ये भी तो आटा का बना हुआ है। इस पे फंगी कैसे? इस पे फंगी जब लगा, ईस्ट ऑन फंगी, तो कैसा हो गया? ये ऐसा क्यों हो गया? दुकान में जब ब्रेड रखा हुआ होता है तो कैसा होता है? वो पन्नी, पन्नी जो होता है पॉलीथीन, उसके अंदर होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। बट जब ब्रेड को हम लोग निकाल के अलग कर देते हैं, मतलब किसी अलग जगह पे रख देते हैं, तो क्या होता है? एयर के संपर्क में आ जाता है, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है? वो खराब होने लगता है। ईस्ट बहुत ज़्यादा उस पर अटैक कर देता है, इसीलिए क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? फंगी का। मेनी ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टीसेलुलर एंड सर्टेन स्टेट ऑफ लाइफ। मतलब मेनी ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होगा बिकम मल्टीसेलुलर होगा अपने सर्टेन लाइफ पे, ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थोड़ा पीछे पढ़ाया था, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका? फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? लाइकन। क्या बोलेंगे? लाइकन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है? फंगी और बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? लाइकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइकन बोलेंगे। अब सम यूनिसेलुलर फंगी, एग्जाम्पल क्या है? कुछ जो यूनिसेलुलर फंगी होते हैं, एग्जाम्पल क्या है उसका? ईस्ट कि क्या बनाने में यूज़ होता है? ब्रेड। अभी हमने देखा कि ईस्ट ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। बट ईस्ट पे जो ज़्यादा फंगी ब्रेड पर जो ज़्यादा फंगी आ जाता है तो कैसा हो जाता है? मतलब ख़राब हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मोमबत्ती का।
अगर हम लोग अगर ज़्यादा मतलब हवा चलता रहेगा, ज़्यादा एयर रहेगा वहाँ पे, तो मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। उसी प्रकार एक हम लोग मोमबत्ती ले लिए, ठीक है, उस पर हम एक ट्रांसपेरेंट क्या रख दिए, ग्लास रख दिए, और देखिए इसको झाँप दिए तो 2-3 सेकंड 10-5 सेकंड के बाद क्या होगा, वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार क्यों क्या हुआ कि ज़्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही बुझ गया, और कम संपर्क मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हुआ, तभी बुझ गया। इसी प्रकार ईस्ट जो होगा, मतलब अगर उसको प्रॉपर वे ईस्ट मतलब किसी आटा को अगर प्रॉपर वे में ईस्ट मिले तो क्या होगा, उसके लिए उपयोगी होगा। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हानिकारक हो गया। इस फिगर के साथ हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि ब्रेड बनाने में यूज़ होगा और बियर बनाने में भी यूज होगा। क्लियर है इतना? अब सम आर यूज्ड इन मेडिसिन। पेनिसिलियम एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मीन्स कोई अगर दवा खाएं उसका रिएक्शन हो गया, उसके लिए एंटीबायोटिक दवाई लेना होगा, दवा लेना होगा, उसको क्या बोलेंगे, पेनिसिलियम एग्जाम्पल है इसका। अब ज़्यादा एंटीबायोटिक भी लेने से हार्म करेगा। कैसे हार्म करेगा कि ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लिए और जब सही में उसका मतलब रहेगा, ज़रूरत रहेगा, तो एंटीबायोटिक कितना भी ले लीजिए काम वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस समय में उसका उपयोग किया था जब उसका ज़रूरत नहीं था, इसीलिए सही समय पर वो आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ईस्ट क्या होगा, ब्रेड बनाने में भी यूज़ होगा। ईस्ट यूज इन ब्रेड मेकिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंगी, एनसीईआरटी का कुछ फिगर देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का कुछ फिगर, कितना टाइप का फंगी होता है, 3 टाइप का होता है। पहला सैक्रोमाइसिस, एग्जाम्पल ईस्ट। दूसरा क्या, पेनिसिलियम, जो हम लोगों ने अभी देखा, दवा बना हुआ था, मेडिसिन बना हुआ था, मोल्ड। और इसके बाद लास्ट क्या है, एग्रिकस मशरूम। ये हम लोग को कहाँ दिखेगा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ये कहाँ दिखेगा, वाटर में दिखेगा। तीसरा ये कहाँ दिखेगा हम लोग को, टेरेस्ट्रियल पे दिखेगा, मतलब ज़मीन पे दिखेगा। अब ईस्ट आगे ग्रो कैसे करता है, यहाँ पे एक ईस्ट है, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से अटैच है। देखते हैं कि ईस्ट ग्रो कैसे करता है। ये एक ईस्ट है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा समय बाद क्या होगा, थोड़ा समय मतलब 1-2 घंटे बाद, मतलब थोड़ा टाइम बाद, थोड़ा मतलब डेज बाद क्या होगा, इसके ऊपर बर्ड आ जाएगा, ठीक है, बर्ड आ जाएगा। इसके बीच में भी, और इसके ऊपर भी बर्ड आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी बर्ड आ जाएगा, और इसके ऊपर भी बर्ड आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, ग्रोथ करता है आगे की तरफ, ठीक है। टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही ईस्ट ग्रो करेगा। टाइप्स ऑफ फंगी, आई होप कि क्लियर है आप लोग को। अब नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी, ठीक है। अब देखिए, पहला प्लांट आया तो मल्टी सेलुलर होगा, सिंपल बात है, बेसिक बात है। क्या होगा, प्लांट आया तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। देखते हैं, दिस आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। क्या होगा, इसके पास सेल वॉल होगा। किसके पास सेल वॉल नहीं था, एनिमल के पास। इसके पास क्या होगा, पहला मल्टी सेलुलर होगा, दूसरा यूकैरियोटिक होगा, तीसरा क्या होगा, सेल वॉल होगा। क्या होगा तीसरा, सेल वॉल होगा। उसके बाद दे आर ऑटोट्रॉफ, अपना भोजन खुद से बनाएगा। कैसे, यूज क्लोरोफिल एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का यूज किस चीज के लिए करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, जो अपना भोजन क्या करेगा, खुद से प्रिपेयर करेगा, खुद से बनाएगा। नेक्स्ट, दे आर सेडेंटरी, मीन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेडेंटरी मीन्स एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। अब ज़्यादा बारिश जाता, अब मतलब हवा चलने लगा तो पेड़ है, पेड़ ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, उसका पूरा शरीर मतलब पूरा हिलेगा, बट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं करेगा। क्लियर है? अब किंगडम प्लांटी क्लासीफाई हुआ। क्लासीफाई कैसे पता करेंगे कि एक ट्री है, कि उसको ट्री बोल दिए हम लोग कि ट्री है, जानने के लिए उसका कुछ क्लासीफाई हुआ, वही क्या कैसे क्लासीफाई हुआ उसका बेसिस देख लेते हैं। क्लियर है? उसका बेसिस देख लेते हैं हम लोग। अब
तो पहला एबिलिटी टू बियर सीड, क्या है उसके पास, पहला सीड होना चाहिए, किसके पास, प्लांट के पास। उसके बाद सीड आर इनक्लोज विथ फ्रूट, फ्रूट जो है किसका कवच बनेगा, सीड का। सीड किससे कवर होगा, फ्रूट से होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। सीड आर इनक्लोज, किससे रहेगा इनक्लोज, फ्रूट से। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी एंड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया गया कैसे, कि देखा गया उसमें लीफ है कि नहीं है, रूट है, स्टीम है, ये तीनों चीज़ है कि नहीं है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया गया। उसके बाद प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम और फिलम। जाइलम का क्या काम था, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कहाँ, जहाँ पे उसका ज़रूरत है, जिस जिस पार्ट में उसका ज़रूरत है प्लांट के, वहाँ पे क्या करेगा, वाटर का वो ट्रांसपोर्ट करेगा। फाइलम का क्या काम था, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ बनेगा, लीफ से बनेगा, ठीक है। तो इतना जान लिए कि प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, वास्कुलर बंडल, उसके आधार पर भी बेसिस है उसका। लास्ट क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाटर, एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस फ्लावर, ये फ्लावर प्रोड्यूस करने का उसके पास एबिलिटी है कि नहीं है। किंगडम प्लांटी अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, ठीक है। प्लांटी को क्लासिफिकेशन किया गया दो बेसिस पे। पहला, डू नॉट हैव डिफरेंटिएट बॉडी पार्ट, इसमें हम लोगों ने देखा कि बॉडी पार्ट डिफरेंटिएट मतलब डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में मतलब क्या होगा, कि उसके पास रूट होगा, लिप्स होगा, या फिर रूट होगा, लिप्स होगा, स्टिम होगा, या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला किस आधार पर उसको क्लासीफाई किए, कि उसके पास रूट होगा, स्टिम होगा, या फिर रूट होगा, स्टिम होगा, या फिर क्या होगा, ब्रांच होगा, ब्रांच भी ले सकते हैं, लिप्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला में उसमें क्या आ गया, थैलोफाइटा, उसके क्लास में कौन आ गया, थैलोफाइटा। इसके पास न रूट होगा, न लिप्स होगा, और न ब्रांच होगा। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हैव डिफरेंटिएट बॉडी पार्ट, मतलब इसके पास रूट भी होगा, लिप्स भी होगा, और फ्लावर भी होगा। और इसमें भी देख लेते हैं डिफरेंटिएट बॉडी पार्ट में, इसमें भी दो पार्ट में बांटा गया, जिसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होगा। क्या एग्जाम्पल, किस क्लास में उसको रखा गया, ब्रायोफाइटा, किसमें, ब्रायोफाइटा के। उसके बाद विथ वेस्कुलर बंडल, जिसके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। पहले इतना बताइए, ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे वेस्कुलर बंडल, यहाँ देखा विथ वेस्कुलर बंडल, तो विथ वेस्कुलर बंडल इसमें भी दो डिवीजन आया। क्या आया, टू नॉट प्रोड्यूस सीड, कि सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिप्टोगैम, क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम। उसके बाद प्रोड्यूस सीड, अब जो सीड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोरियोगैम, क्या बोलेंगे, फिनोरियोगैम। अब क्रिप्टोगैम में भी आ गया, कौन आ गया क्रिप्टोगैम के क्लास में, ट्रेडोफाइटा, कौन आ गया, ट्रेडोफाइटा। अब प्रोड्यूस सीड, फिनोरियोगैम, इसमें भी आ गया कि प्रोड्यूस सीड आएगा, इसमें तो सीड नहीं था इसलिए एक ही में रख दिए कि मतलब ट्रेडोफाइटा है, ठीक है। अब यहाँ सीड प्रोड्यूस करेगा इसका फिनोरियोगैम। अब इसको भी सीड में भी दो टाइप, कि इसको हम लोग आँख से देख सकते हैं कि नहीं। पहला बियर नेकेड सीड, जिसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद बियर कवर्ड सीड, किससे कवर रहेगा, फ्रूट से, किससे, फ्रूट से। तो इसका अभी हम लोग एग्जांपल जानेंगे मतलब आगे चल के, ठीक है। अब बियर नेकेड सीड में कौन आ गया, कि उसके क्लास में कौन आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया, कौन आ गया, जिम्नोस्पर्म। बियर कवर सीड में कौन आ गया, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म का भी दो टाइप, मोनोकॉट कोटिलिडोन, डाइकॉट टू कोटिलिडोन। ये दोनों अभी इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किससे, थैलोफाइटा से, किससे, थैलोफाइटा से। देखिए पहला थैलोफाइटा, दिस प्लांट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, कहाँ पाया जाएगा, एक्वाटिक में, कहाँ, वाटर के अंदर, कहाँ, वाटर के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। वो क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप होता है। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू होगा, ठीक है, और मतलब एडवांस होगा थोड़ा। उसके बाद क्या हो गया, नॉन मोटाइल,
क्या हो गया, नॉन मोटाइल, मतलब दे कैन नॉट मूव, क्या करेगा ये, मूव नहीं कर पाएगा। कहाँ है, एक्वाटिक में है, थैलोफाइटा प्लांट है, तो क्या होगा, मतलब ज़मीन से जुड़ा होगा, थी वाटर में भी ज़मीन आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है ये, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट, दे कैन मेक देयर ओन फूड, इंपॉर्टेंट, क्या, दे कैन मेक देयर ओन फूड मीन्स ऑटोट्रॉप के कैटेगरी में इसको रखेंगे, अपना भोजन खुद से बना पाएगा, क्लियर है। अब डिफरेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट, डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर नहीं होगा, ग्रीन कलर तो होगा, क्या होगा, ग्रीन कलर तो होगा, ग्रीन कलर छोड़िए, येलो हो, रेड हो, ब्लू हो, वायलेट हो, पर्पल हो, उससे मतलब नहीं है, ग्रीन कलर तो होगा। डिफरेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट, दे आर इडेबल और टॉक्सिक, मतलब दे आर इडेबल और टॉक्सिक मीन्स कि ये खाने योग्य भी होगा और नहीं खाने योग्य भी होगा, मतलब कि जहरीला भी होगा, खाने योग्य इडेबल और टॉक्सिक मीन्स जहरीला भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कारा और क्लेडोफोरा, क्या है एग्जाम्पल, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कारा और क्लेडोफोरा। थैलोफाइटा क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हाँ इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल का फिगर देख लेते हैं, एनसीईआरटी का फिगर, स्पायरोगेरा है, मैंने क्या बोला था, लीफ लाइक, रूट लाइक और ब्रांच लाइक, ठीक है, स्टेम लाइक, पूरा उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसा या फिर एब्सेंट रहेगा। लेकिन अब एग्जांपल ले लेते हैं अल्वा का, पूरा ये ऐसा नहीं मान के चलिए कि ये किसी ट्री का पत्ती है, नहीं ये पूरा ट्री है, मैंने बोला था कि उसके जैसा होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना, उसके जैसा, किसके जैसा, लीफ जैसा है, किसके जैसा है, लीफ जैसा। एक ऐसा नहीं कि एक ट्री लिए उससे लीफ निकाल के यहाँ लगा दिए, नहीं ये एक पूरा ट्री है, इसका रूट भी होगा ऐसा, स्टेम भी होगा, और ये खुद पूरा क्या है, लीफ लाइक है। उसके बाद रूट लाइक, रूट भी है इसमें, ठीक है, रूट लाइक ही मैंने बताया था। उसके बाद क्या होगा, स्टेम लाइक, पूरा बॉडी इसका स्टेम होगा, समझ में आया, पूरा बॉडी क्या होगा, स्टेम होगा, क्लियर है। क्लेडोफोरा, कारा, यूल्वा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा, इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसके मतलब इसके अंदर मौजूद होता है, किसके अंदर, स्पायरोगेरा के अंदर। तो इसको इतना डिटेल में इतना याद रखिए, इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कारा और क्लेडोफोरा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रायोफाइटा, क्या है, ब्रायोफाइटा, दिस आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को अपने दिमाग में अभी से उतार लीजिए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलेंगे, ब्रायोफाइटा को बोलेंगे। एम्फीबियंस मतलब क्या, एम्फीबियंस मतलब क्या, जो टेरेस्ट्रियल पर भी रहे और वाटर में भी रहे, कहाँ कहाँ रहे, जो टेरेस्ट्रियल पर भी रहे और वाटर में भी रहे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसको बोलेंगे, ब्रायोफाइटा को। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ब्रायोफाइटा का पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गांठ बांध के, ठीक है, याद करके रखिए, इसको दिमाग में अपने उतार लीजिए, क्लियर है। अब देखते हैं आगे, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंटिएटेड फ्रॉम स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी कैसा होगा, इसका डिफरेंटिएट होगा, किसके जैसा, फ्रॉम स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइजोइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिजोइड बोलेंगे, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, रिजोइड बोलेंगे। रिजोइड प्रेजेंट होगा, रिजोइड बोलेंगे, अगर रूट लाइक स्ट्रक्चर तो इसको रिजोइड बोलेंगे, रिजोइड प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अब क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब
वाटर थ्रू द रूट। अब रूट लाइक है तो एब्जॉर्ब वाटर करेगा। यहाँ देखिए ये क्या है, रिजर्वायर है। क्या है, रिजर्वायर है। किसके जैसा, रूट जैसा, रूट लाइक। क्लियर है इतना, किसके जैसा है, रूट लाइक। अब दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब भोजन खुद बनाएगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। दे आर नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन। इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होगा वाटर और फूड को कंडक्शन करने के लिए। ठीक है, और पाया कहाँ जाएगा, कहाँ पाया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, एम्फीबियन मतलब क्या, कि जो टेरेस्ट्रियल पर भी पाया जाए और वाटर में भी पाया जाए। ठीक है, इसीलिए फाउंड कहाँ, डैम्प में और मॉइस्ट एरिया में, मतलब जहाँ पे गीला, मतलब पानी भी रहे, गीला जगह, मतलब कि नॉर्मल, मतलब मॉइस्ट बना के रखे। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा, डैम में पाया जाएगा। इसका एग्जांपल रिसिया, मॉस, फ्यूनेरिया, रिसिया के अंदर, और मार्केंसिया। आई होप कि ब्रायोफाइटा अच्छे से क्लियर है आप लोग को। हम लोगों ने देखा कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि क्यों बोलते हैं, वो मैंने बता दिया, बट आगे देखेंगे कि क्यों बोलते हैं। इसका प्लांट कैसा, इसका बॉडी कैसा होगा, कॉमनली डिफरेंटेड होगा, किसके साथ, स्टीम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलेंगे, रिजवाइड बोलेंगे। किस काम में उपयोग होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद क्या देखा हम लोगों के ने कि ऑटोट्रॉपिक होता है। दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉपिक होता है, एक पे निर्भर नहीं रहता, खुद भोजन बनाता है। ठीक है, किसी पे निर्भर नहीं रहता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू इसके पास नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कहाँ पाया जाएगा, फाउंड इन डैम्प एंड मॉइस्ट एरिया। एग्जाम्पल देखा रिसिया, मॉस और मार्केंसिया। अब नेक्स्ट ये रिसिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ये मार्केंसिया का, ये क्या है, मेल हो गया, और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। और ये किसका है, फ्यूनेरिया का। रिजवाइड, रूट लाइक, क्या होगा, रिजवाइड को बोलेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या बोल रहे थे हम लोग, रिजवाइड बोल रहे थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इस, क्या होगा, इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेक्स ऑर्गन इज ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर। मीन्स फीमेल भी प्रेजेंट होगा और मेल भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, फीमेल भी प्रेजेंट होगा और मेल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और मल्टी सेलुलर तो मेल भी होगा फीमेल भी होगा, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। और ये क्या होगा, फ्लैग शेप होगा, और क्या करेगा, सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। अब जो मतलब पहले देख लेते हैं यहाँ, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइड इनटू लिवरवॉर्ड एंड मॉसेस। कितना में डिवाइड होगा, टू में। कौन कौन, दो में होगा। कौन कौन होगा, लिवरवॉर्ड और मॉसेस में। अब देख लेते हैं कि इसको शौक नहीं है कि वाटर में भी रहे और टेरेस्ट्रियल पर भी रहे, इसका मजबूरी है। क्यों, कि रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको जाना होगा कहाँ, वाटर के अंदर जाना होगा। कहाँ जाना होगा, वाटर के अंदर जाना होगा। इसको डिटेल में हम आगे थोड़ा आगे मतलब चल के पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है, वाई प्लांट किंगडम आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ ब्रायोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ, ठीक है, ब्रायोफाइट। ठीक है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। अब क्यों बोलते हैं मैंने बताया, क्यों बोलते हैं कि ये वाटर में भी रहेगा और कहाँ रहेगा, टेरेस्ट्रियल पे भी रहेगा, ज़मीन पे भी रहेगा। एग्जाम्पल, इस आंसर देख लेते हैं। बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल, इंपॉर्टेंट, कहाँ, सॉइल, बट आर डिपेंड ऑन वाटर। किसके लिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कहाँ जाएगा? वाटर में जाएगा। कहाँ जाएगा? वाटर में जाएगा। क्लियर है इतना? वाटर में जाएगा। अब वाटर में क्यों जाएगा? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में क्यों जाएगा? फीमेल बॉडी और प्लांट मेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी जो होता है वो अपना गैमेट रिलीज करेगा और गैमेट स्विम करते हुए किसके पास जाएगा? फीमेल बॉडी के पास जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएगा। अब स्विंग तो करेगा वाटर में, हवा में तो करेगा नहीं, हवा में उड़ेगा। क्या करेगा? उड़ेगा, फ्लाई करेगा। स्विंग कहाँ करेगा? वाटर में। इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाना होता है? वाटर में जाना होता है। और गैमेट किसके पास जाएगा? एक के पास जाएगा। किसके? एक ओवम के पास जाएगा। किसके? ओवम के पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, ठीक है। रिलीज करेगा, दोनों फर्टिलाइज करेगा। ब्रायोफाइटा क्लियर है आप लोग को? अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडोफाइटा। क्या है अगला? ट्रेडोफाइटा। पी है साइलेंट, पी ट्रेडोफाइटा नहीं है, सिर्फ ट्रेडोफाइटा इसको बोलिए आप लोग। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट। उसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें मतलब ब्रायोफाइटा क्या था कि उसका रूट जैसा था, बट यहाँ द प्लांट बॉडी इसका है डिफरेंशिएटेड है किसमें? रूट में, स्टीम में और लिव्स में। थैलोफाइटा में क्या था? उसके जैसा था। किसके जैसा? रूट जैसा, लिव्स जैसा और स्टीम जैसा, ठीक है, रूट जैसा, लिव्स जैसा और स्टीम जैसा, बट इसका प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएटेड। अब एग्जांपल देख लीजिए इसका, ये प्लांट बॉडी नहीं है। वहाँ था क्या? रिसिया जो था, फिनेरिया जो था, वो क्या था? एक पूरा पत्ती था, ठीक है, पूरा पत्ती ही उसका क्या था? प्लांट बॉडी। यहाँ पे ये खुद प्लांट बॉडी नहीं है, इस प्लांट से, एक प्लांट से लिया गया है, ठीक है, इस पत्ती को एक प्लांट से लिया गया है। तो रूट भी होगा, स्टेम भी होगा और लिव्स भी होगा। अब ट्रेडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रायोफाइटा में क्या था? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे थे किसको? ब्रायोफाइटा को। सबसे इम्पोर्टेंट था उसमें वो। और ट्रेडोफाइटा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। कौन? ब्रायोफाइटा। क्लियर है? इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद करके रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब सबसे टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है? ट्रेडोफाइटा। अब इट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, मीन्स वैस्कुलर टिश्यू जो होगा इसके पास क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसके पास क्या था? स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ वाटर एंड फूड कंडक्शन के लिए क्या था? नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू था, मतलब एब्सेंट था। मतलब वेस्कुलर बंडल जो था, वेस्कुलर जो था वो क्या था? एब्सेंट था। क्या था? एब्सेंट था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, वेस्कुलर टिश्यू क्या था? एब्सेंट था। अब लिव्स आर मेड अप ऑफ लीफलेट। लिव्स किसका बना होगा? लीफलेट का बना होगा। क्लियर है? अब वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन। हम लोग नहीं बता सकते हैं देख के, नॉर्मली देख के, अपने आँख से देख के कि ये क्या है, फीमेल है या फिर मेल है। क्यों? कि क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हाइडन है, मतलब क्या है? छिपा हुआ है। ट्रेडोफाइटा आर यूज फॉर मेडिकल पर्पस। किसके लिए यूज होगा ट्रेडोफाइटा? मेडिकल पर्पस के लिए। कहीं अगर मतलब कहीं मेडिकल यूज में आया, अगर मतलब मान लीजिए कि हम लोग एक अमेज़ॉन ले लेते हैं एग्जाम, अमेज़ॉन के जंगल में फंस गए, वहाँ पे नो हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल ना होगा, कोई घर नहीं होगा, ठीक है, वहीं पे मेडिकल पर्पस में क्या काम आएगा? ट्रेडोफाइटा, ठीक है। क्या काम आएगा? ट्रेडोफाइटा का प्लांट, उसका पत्ती क्या किस काम में आएगा? मेडिकल पर्पस में काम में आएगा। क्लियर है? अब इट इज़ फाउंड इन क्रैक ऑफ रॉक्स। रॉक जो है उसके क्रैक में, उसके क्रैक्स में क्या मिलेगा? ट्रेडोफाइटा मिलेगा। क्या बोले? मिलेगा ट्रेडोफाइटा मिलेगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा? मॉइस्ट रीजन में मिलेगा और सैडी प्लेसेस, मतलब छाँव में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छाँव में मिलेगा। जो छाँव में रहे वहाँ मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? मर्सिलिया और फर्न। एग्जाम्पल है मर्सिलिया और फर्न। लीफ किसका बना होगा? लीफलेट का बना होगा। ट्रेडोफाइटा क्लियर है, ब्रायोफाइटा क्लियर है और थैलाक्वाइड भी क्लियर है। अब डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगैम एंड फिन्यूरियोगैम।
थैलोफाइटा पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ क्रिप्टोग्राम और फिन्यूरियोग्राम में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। किसमें? क्रिप्टोग्राम में और फिन्यूरियोग्राम में। पहला देख लेते हैं क्रिप्टोग्राम क्या होता है। सीड, फ्लावर, फ्रूट क्या होगा? एब्सेंट होगा। किसमें? क्रिप्टोग्राम में। क्या होगा? सीड, फ्लावर और फ्रूट क्या होगा? एब्सेंट होगा। किसमें? क्रिप्टोग्राम में। उसमें सीड, फ्लावर और फ्रूट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। किसमें? फिन्यूरियोग्राम में। किसमें? फिन्यूरियोग्राम में। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा इसका? हिडन होगा। मतलब ये नहीं बता सकते हैं हम देख के कि ये मेल है या फिर फीमेल है। क्या है? मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। अब फिन्यूरियोग्राम में क्या होगा कि देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। एग्जाम्पल, अड़हुल का फूल आप लोगों ने सुना होगा, जो दशहरे पे दुर्गा माता को जो चढ़ाया जाता है, रेड कलर का, उसमें जो बीच में होता है, बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल पार्ट होगा इसका। और बगल से जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? मेल पार्ट होता है, उसका मेल पार्ट होता है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एक्सपोर्ट, मतलब देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। बट क्रिप्टोग्राम में नहीं बता सकते थे कि ये मेल है या फिर फीमेल है। अब इवॉल्व प्लांटलेस, सॉरी, यहाँ पे आएगा लेस इवॉल्व प्लांट, ठीक है। ये टेक्निकल टीम से थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया। तो लेस इवॉल्व प्लांट होगा, क्या होगा? मतलब कि ज़्यादा इवॉल्व नहीं होगा, ज़्यादा मतलब उत्पत्ति नहीं करेगा प्लांट। इसका एग्जांपल हम लोग देख लिया कि सीड और फ्रूट, सीड, फ्लावर और फ्रूट क्या होगा? एब्सेंट होगा। बट हाईली इवॉल्व प्लांट डेवलप होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। क्यों? सीड, फ्लावर और फ्रूट क्या था इसमें? प्रेजेंट था। नेक्स्ट, मोस्टली अब देखा किस में जाएगा ये? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा में। हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा अच्छे तरीके से पढ़ लिया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोग्राम और फिन्यूरियोग्राम आप लोग क्लियर है? आप लोग को क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं हम जिम्नोस्पर्म। पहला क्या? जिम्नोस्पर्म। अब ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड है अलग अलग, जिम्नो और एक क्या है? स्पर्म है। अब जिम्नो मतलब क्या? नेकेड, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब स्पर्म, स्पर्मा, इसका मतलब लैटिन वर्ड है, क्या हो गया? सीड हो गया। अब दोनों मिला क्या हो गया? सीड आर विदाउट फ्रूट। अब फ्रूट नहीं है तो सीड को हम लोग अपने आँख से देख लेंगे, बिना कोई कवर नहीं है उस पर, तो हम लोग देख सकते हैं कि सीड है इसमें मौजूद है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कि दे आर यूजली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड मोस्टली वुडी प्लांट। पेरेनियल मीन्स कि हमेशा रहेगा, 12 का 12 महीना, साल में 12 महीना, 12 के 12 महीना, मतलब पूरा साल ये रहेगा, पेरेनियल है, रहेगा। उसके बाद एवरग्रीन है, मतलब हमेशा हरियाली में ही रहेगा। उसके बाद क्या है? मोस्टली वुडी प्लांट है। देख लेते हैं इसका फिगर, देख लेते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? 12 का 12 महीना रहेगा। उसके बाद क्या है? हमेशा एवरग्रीन रहेगा। क्या रहेगा? एवरग्रीन रहेगा। और वुडी प्लांट है। क्या है? वुडी प्लांट है। और हम लोगों ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म का ग्रीक वर्ड निकल के क्या है? जिम्नो से क्या आया? नेकेड। स्पर्म से क्या आया? सीड। दोनों को मिला के क्या आया? जो विदाउट कवर का रहे। अब ये क्या है? सीड है, जो बिना कवर का है। इसको हम लोग देख सकते हैं अपने आँख से, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टॉलेस्ट ट्री ऑन अर्थ, कोस्टल रेडवुड ट्री। अर्थ का सबसे लंबा ट्री कौन होगा? कोस्टल रेडवुड ट्री होगा। क्या होगा? अर्थ का सबसे लंबा ट्री होगा। अब देखिए यहाँ पे, द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस वाटर, द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। क्या करेगा? सरफेस एरिया को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसका जो नीडल लाइक लीव्स है क्या करेगा? सरफेस एरिया को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्लियर है? अब देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमाटा आर आल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर। इसका जो थिक है क्यूटिकल और सनकेन स्टोमाटा है क्या करेगा?
हेल्प करेगा किस में, रिड्यूस वाटर लॉस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, रिड्यूस वाटर लॉस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ट्रू रूट स्टेम एंड लिप्स क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, लिप्स रूट इसके अंदर मतलब जमीन के अंदर, और क्या होगा, स्टेम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्टेम के ऊपर क्या है, पत्ती लगा हुआ है, क्या होगा, पत्ती लगा हुआ, इसलिए क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दे आर प्रिमिटिव एंड सिंपल सीड, पहले का जमाना का था इसीलिए क्या है, प्रिमिटिव और सिंपल सीड है इसका। और हम लोगों ने पढ़ा था किस में, टिश्यू चैप्टर में, जाइलम और फ्यूलम। जाइलम का कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, उसी में से एक पार्ट है वेसल्स। वेसल्स जाइलम क्या होगा इसमें, वेसल्स जाइलम में क्या होगा, वेसल्स एब्सेंट होगा। इसके बाद फ्यूलम में क्या होगा, कॉम्पेनियन सेल क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल पाइन्स और डिओडर, पाइन्स और डिओडर। जिम्नोस्पर्म बहुत अच्छी तरीके से क्या हो गया, डिस्कस हो गया, अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया इसको। अब नेक्स्ट क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्या है नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म है। अब देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या था, नेकेड था, जो बिना कवर का था। एंजियोस्पर्म कवर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। क्लियर है। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट ही बोलेंगे। किसको, एंजियोस्पर्म को। अब एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स कवर हुआ, स्पर्मा मीन्स हुआ सीड हुआ, मतलब कि वैसा फ्रूट, वैसा प्लांट जिसके ऊपर फ्रूट रहे, लेकिन जिसके ऊपर रहे सीड, लेकिन किससे कवर रहे, फ्रूट से कवर रहे। किससे कवर रहे, फ्रूट से। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंजियोस्पर्म। जैसे एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, सीड है, उसके ऊपर से कवर है किसका, फ्रूट का है, वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, मतलब जब तक उसको चीरेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। अब सीड डेवलप इनसाइड द ओवरी, सीड कहाँ डेवलप होगा, क्या कहना चाह रहा है कि सीड कहाँ डेवलप होगा, तो सीड कहाँ डेवलप होगा, ओवरी के अंदर डेवलप होगा। कहाँ डेवलप होगा, ओवरी के अंदर। विच इज मॉडिफाई बिकम फ्रूट, और क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। सीड कहाँ होगा, ओवरी के अंदर, और क्या मॉडिफाई होगा, क्या, फ्रूट में। किसमें क्या बन जाएगा, फ्रूट में। आगे चल क्या बनेगा, फ्रूट। प्लांट एम्ब्रायो, अब इंपॉर्टेंट है कि अब सीड जो होगा, सीड से तो डायरेक्ट मतलब फ्रूट नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेगा। सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। और सीड जर्मिनेट नहीं होता है, एम्ब्रायो जर्मिनेट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि सीड जर्मिनेट नहीं होगा, क्या होगा, एम्ब्रायो जर्मिनेट होगा। और सीड क्या होगा, फटेगा, आगे चल के सीडलिंग्स बनेगा, सीड जर्मिनेट होगा, रूट बनेगा, उसी से ट्री बनेगा, फ्रूट बनेगा आगे चल के। क्लियर है। इतना याद रखना है कि सीड जर्मिनेट नहीं होता है। क्या जर्मिनेट होगा, एम्ब्रायो जर्मिनेट होगा। प्लांट एम्ब्रायो इन सीड हैव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, क्या उसको बोलेंगे, कॉटिलिडोन। एंजियोस्पर्म आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। पहला क्या था, मोनोकॉट, दूसरा डाइकोट। प्लांट विथ हैव अ सिंगल कॉटिलिडोन, जिसके पास सिंगल कॉटिलिडोन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोकॉट। प्लांट विथ सीड हैव 2 कॉटिलिडोन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसके पास 2 कॉटिलिडोन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइकोट। यहाँ से पहला क्लियर हो रहा है कि मोनो मीन्स सिंगल, डाइकोट, डाई मीन्स क्या हो गया, डबल हो गया। मोनो मीन्स क्या हो गया, सिंगल हो गया। यहीं से क्लियर हो रहा है कि एक कॉटिलिडोन होगा और इसके पास क्या होगा, कितना कॉटिलिडोन होगा, 2 कॉटिलिडोन होगा। अब नेक्स्ट क्या है, दे आर हाईली इवॉल्व प्लांट। पहला जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होगा, सबसे लास्ट प्लांट है, इसलिए क्या होगा, ये सबसे हाईली, इसके पास हर एक चीज़ मिलेगा, वेस्कुलर बंडल मिलेगा, स्टीम लिप्स, रूट मिलेगा, ठीक है। उसके लाइक नहीं, उसके जैसा नहीं, पूरा क्लियर मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये हाईली इवॉल्व प्लांट है। अब नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूस सीड बट इनक्लोज विथ इन फ्रूट। सीड तो प्रोड्यूस करेगा, सीड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन किसके अंदर रहेगा सीड, किसके बाहर रहेगा सीड, किससे कवर रहेगा सीड, फ्रूट से रहेगा कवर। किससे, फ्रूट से कवर रहेगा। कौन रहेगा फ्रूट से कवर, सीड रहेगा। क्लियर है। अब सीड डेवलप इनसाइड द ओवरी, सीड जो होगा किसके अंदर डेवलप होगा, ओवरी के अंदर डेवलप होगा। और ओवरी गेट मॉडिफाई इनटू फ्रूट,
ओवरी क्या बनेगा, मॉडिफाई होके फ्रूट बनेगा। क्लियर। एंजियोस्पर्म अच्छी तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। एंजियो मीन्स कवर्ड होता है, स्पर्मा में सीड रहा, वैसा कवर, वैसा पेड़, मतलब वैसा फ्रूट जो जिसके ऊपर क्या रहे, कवर रहे, किसका, फ्रूट का कवर रहे, किसका कवर रहे, फ्रूट का कवर रहे। ठीक है। अब देख लिया हम लोगों ने कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलेंगे। किसको, जिम्नोस्पर्म को। सीड डेवलप कहाँ डेवलप होगा, ओवरी के अंदर डेवलप होगा, और मॉडिफाई होगा किस में, फ्रूट में होगा। ये हम लोगों ने भी देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ डेवलप होगा, कहाँ डेवलप होगा, इनसाइड द ओवरी, और क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। क्लियर। अब प्लांट एम्ब्रायो इन सीड हैविंग स्ट्रक्चर, उसको क्या हम लोगों ने बोला था, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, कोटिलीडोन। अब एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था, मोनोकॉट, दूसरा क्या था, डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक कोटिलीडोन, डाइकॉट मतलब दो कोटिलीडोन। ठीक है। अब सेकंड क्या, हाँ ये देख लिया कि दो कोटिलीडोन क्या बोलेंगे हम लोग, डाइकॉट। हम लोग देखा कि डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल। दे आर हाईली इवॉल्व प्लांट, क्यों बोला था मैंने, क्योंकि इसके पास हर एक चीज़ मौजूद रहेगा जो परफेक्ट ट्री के पास रहना चाहिए। स्टीम रहेगा, रूट रहेगा, लिप्स रहेगा, फ्लावर रहेगा, और क्या ब्रांच रहेगा। ठीक है। और क्या रहेगा, वेस्कुलर टिश्यू रहेगा, जाइलम फेलम जो होता है वो सब रहेगा। एक प्रॉपर ट्री के पास जो जो चीज़ रहना चाहिए वो सब किसके पास रहेगा, एंजियोस्पर्म के पास रहेगा। उसके बाद इट प्रोड्यूस सीड बट इनक्लोज विथ इन फ्रूट, देखा हम लोगों ने सीड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन किससे कवर रहेगा, फ्रूट से कवर रहेगा। सीड डेवलप इनसाइड द ओवरी एंड ओवरी गेट मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग ने कि क्या है, दो कोटिलीडोन है, किससे कवर है, एक एप्पल से कवर है। एप्पल मतलब सीड है, किससे कवर है, एक फ्रूट से कवर है। एंजियोस्पर्म का क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडोन एंजियोस्पर्म आर टू टाइप। कौन कौन थे, पहला मोनोकॉट, दूसरा क्या है, डाइकॉट। पहला एक कोटिलीडोन होगा, हम लोगों ने देखा कितना कोटिलीडोन था, एक। डाइकॉट के पास कितना, दो। कैसे पता किया था, डाई मीन्स दो, मोनो मीन्स सिंगल। फ्लावर पार्ट इन 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 में मिलेगा, और 3 से 3 मतलब मल्टीपल के 3 में के ही मल्टीपल में मिलेगा। एक देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 के मल्टीपल में क्या मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, किसका, मोनोकॉट का। उसके बाद ये इसमें फ्लावर पार्ट इन 4 और 5 मल्टीपल ऑफ फ्लावर और 5, 4 और 5 क्या, 1 2 3 4 5, कितना, 1 2 3 4 5, मतलब 4 और 5 के मल्टीपल में मिलेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है पैरेलल लीड वेन्स क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि पैरेलल क्या होता है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, इसको बोलेंगे क्या, पैरेलल लीव्स वेन पैरेलल बोलेंगे। बट पैरेलल लीड वेन्स क्या होता है, पैरेलल लीफ वेन्स क्या होता है। क्लियर है। तो पैरेलल लीफ वेन्स क्या होता है, ये आप लोग बैम्बू का आप लोगों ने लीफ देखा होगा, कैसा होता है, पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है। इसी को बोलेंगे पैरेलल लीफ वेन्स। अब ये क्या है, रेटिकुलेट लीफ वेन्स है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कैसा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिड रिब। क्या बोलेंगे, मिड रिब। अब इसी से एक छोटा छोटा थ्रेड लाइक भी बोल सकते हैं, इससे छोटा छोटा थ्रेड लाइक निकला हुआ है, यहाँ से उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होगा, मतलब ये वेस्कुलर बंडल है, स्कैटर्ड होगा, क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। ठीक है। अब देखिए वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स, क्या होगा, वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स होगा, मतलब ये वेस्कुलर बंडल है, क्या होगा, रिंग्स में अरेंज है। कैसा है, रिंग्स में अरेंज है। क्लियर है आप लोग को इतना। एंजियोस्पर्म का दो टाइप कौन कौन, मोनोकॉट और डाइकॉट। इसका हम लोगों ने देख लिया कि इसका मतलब जब इसको डिफरेंस किए थे, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटे थे, तो इसका देख लिया 1 कोटिलीडोन,
3 पार्ट में होता है, 3 से अधिक में, मतलब 3 से अधिक में, 3 तो और 3 के कंबाइन में होता है, और 4 और 5 के मल्टीपल में होता है। पैरेलल देख लिया, रेटिकुलर देख लिया, वेस्कुलर बंडल स्कैटर होता है कैसा देख लिया, पैरेलल बंडल अरेंज होता है रिंग में कैसा देख लिया। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का पहला पार्ट क्या था, किंगडम प्लांटी। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंसाई, किंगडम प्लांटी। ठीक है, क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, किंगडम एनिमिलिया। क्या देखेंगे हम लोग, किंगडम एनिमिलिया। तो इसी के साथ हम लोगों ने पहला पार्ट क्या खत्म कर लिया हम लोगों ने। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू।